नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज और मैं आपके साथ तिया चौहान। एक सूत्रीय मांग को लेकर पंचायत सचिव संघ बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। मोदी की गारंटी पूरा न होने पर सचिव संघ हड़ताल पर बैठकर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। आपको बता दें, शासकीयकरण को लेकर सचिव संघ ने प्रदेश स्तरीय विधानसभा घेराव किया था। अब 17 तारीख से सभी ब्लॉक में सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। उसी कड़ी में सरायपाली जनपद के सामने एक सूत्रीय मांग को लेकर सचिव संघ बैठ गए हैं और कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने मोदी की गारंटी के साथ घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो 100 दिनों के भीतर आपका सबका शासकीयकरण किया जाएगा। लेकिन कई महीने बीत गए पर अब तक नहीं किया गया। हम सब ने विधानसभा भी घेर लिया और अब तक जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हड़ताल पर बैठे रहेंगे। गौर करने वाली बात है कि अभी तक कोई भी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन जायजा लेने नहीं पहुंचे। आखिरकार क्यों सचिव संघ को नजरअंदाज किया जा रहा है? बताइए। मैं अजय भोई, सचिव जनपद पंचायत सरायपाली। अच्छा भोई जी, हमें बताएंगे कि अभी लगातार चुनाव भी हुए हैं, लगातार हर संभव आप लोग का सहयोग रहा है, लेकिन आज आप लोगों को यहाँ पे धरने पर क्यों बैठना पड़ा? कारण क्या है? बहुत दुख की बात है कि हम शासन के हर काम में कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। शासन की हर योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के काम हम सचिव संघ करते हैं, लेकिन आज उनके सौतेले व्यवहार से हम दुखी होकर आज हमको ये धरना करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव में इतनी मेहनत किए हैं सचिव संघ, सब काम सचिव करते हैं हर पंचायत स्तर में, लेकिन विधानसभा चुनाव में शासन अपनी घोषणा पत्र में सचिव संघ के शासकीकरण को रखा था कि हमारे शासन बनते ही सचिव संघ को शासकीकरण किया जाएगा करके, लेकिन सरकार ने हमको धोखा दिया। आज 1.25 साल शासन बनने के बाद भी हमारा शासकीकरण कार्य नहीं किया गया है। क्या लगता है धरने पर बैठने से आपके जो मांगे हैं पूर्ण हो जाएगी? जी बिल्कुल, हम आश्वस्त हैं, हमारी मांग पूरी होगी, क्योंकि हम शासन की धुरी हैं। हमारे बिना बहुत सारे काम ऐसे प्रभावित होते हैं जिससे जनता को बहुत सारी परेशानी होती है। अभी पेयजल संकट बहुत ज़्यादा है, पेयजल की व्यवस्था पूरा पंचायत सचिव ही करते हैं। जन्म मृत्यु का काम है, जीने से लेकर मरने तक का काम पंचायत सचिव करता है। इसलिए हम निश्चित ही आश्वस्त हैं कि हमारा मांग पूरा होगा। मेरा नाम नेहरूलाल पटेल है, मैं सरायपाली के पंचायत सचिव संघ का अध्यक्ष हूँ। पटेल जी, अभी आप लोग को धरना पर बैठना पड़ा, क्यों बैठना पड़ा? कारण क्या है और क्या कुछ मांग है आपकी? अभी विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी वाले घोषणा पत्र रखे थे, तो घोषणा पत्र में हम लोग सचिव का शासकीकरण भी रखा गया था उसमें, और उसमें वो गारंटी मोदी की गारंटी ही बोला गया था। हम उनके झांसे में आकर के हम लोग उनके हित के लिए बहुत से काम किए, और हमारे तो कहना गलत है, लेकिन हाँ, शासन भाजपा के आ गया, आने के बाद में हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जबकि मोदी की गारंटी है। इसीलिए हम लोग क्षुब्ध होकर के हम लोग धरना में बैठे हैं। ये जो धरना में बैठे हैं केवल सरायपाली में ही बैठे हैं या फिर पूरे? नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का है, हमारा कोई मामला नहीं है। और चुनाव जीते ही हम लोग के साथ एक वहाँ सचिव दिवस मनाया जाता है, 7/7/2024 को मनाए थे हम लोग रायपुर में। तो उसमें मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री और हमारे विजय बघेल जी और रमन सिंह जी, सब बहुत बड़े बड़े नेता वहाँ उपस्थित हुए थे। हम लोग अभी धरना में लगभग कितने दिन से बैठे हैं? धरना में हम लोग 17 तारीख को हमारा सांकेतिक धरना था, आधा भाव रैली रायपुर में, और वहाँ से हम लोग देख करके 18 तारीख से कल से बैठे हैं हम लोग। क्या अभी तक अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि अभी तक आपको? अभी तक तो नहीं आया है, कोई अधिकारी नहीं, जनप्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आया है। क्या लगता है क्यों आप लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है सर? वो तो वो लोग ही जाने क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो समझ नहीं आ रहा है। समय आएगा तो सब पता चलेगा। हम लोग भी अपना नज़रअंदाज किए हैं, उसका तो हम लोग भी ये बदला लेंगे, समय आएगा तब। जो पंचायत का जो विकास कार्य रहता है आप ही लोग के द्वारा होता है वो कार्य, अगर आप लोग धरने पर बैठे हैं तो क्या किस प्रकार से प्रभाव होने वाला है? अब शासन अपने स्तर से वो लोग का क्या व्यवस्था करेगी, क्या नहीं करेगी, उसको उनका ऊपर के बात है। लेकिन हम लोग तो फिलहाल अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो हमको ये पता चल रहा है कि बहुत हमारे गांव वाले बोल रहे हैं कि पानी का समस्या है, कोई जन्म मृत्यु का मांग रहा है, तो हम लोग सीधा बोल देने कि भाई हम लोग हड़ताल में हैं,
तो हम लोग नहीं दे पाएंगे बोल करके, तो भटक भी रहे हैं ग्रामीण लोग। और हो सकता है शासन अपने स्तर से उनको क्या सुविधा देगा नहीं देगा वो उनका बात है। मांगे अगर आपकी पूरी नहीं होती है तो और क्या कुछ रहने वाला? अभी नहीं होगा तो हम लोग तो फिर 1 तारीख को मंत्रालय का घेराव करने जाएंगे। हाँ, मंत्रालय का घेराव करने।